Welcome to the Success Home Tutor. Myself, Chris Mohanjay. Today we will study about the chemical reactions and equations. तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन तक, इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लास्ट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ओके, तो हम लोग एक्चुअली उसका एग्जाम्पल्स और डिफिनीशंस बोले थे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो वहीं से आज स्टार्ट करेंगे. ओके, फर्स्ट रिएक्शन मैंने बोला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, तो ये क्या होता है? द रिएक्शन in which two or more reactants form one single product. Okay, the reaction in which two or more reactants combine to form a single product. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं. As for example, I'm writing here A plus B. If we want, then we can mention also. मान लीजिए A को A को सॉलिड मान लिए, ओके, प्लस B को गैस मान लिए, ये सैन हो गया और ये भी फॉर्म हो गया. ओके, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वी हैव सीन हियर दैट दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट. राइट हैंड साइड फॉर्म प्रोडक्ट. ओके, अब हम इसका एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में गिवन है. एज फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है? जैसे मैंने सेम बोला था, ये बी का एग्जांपल लेके बोला था. यहाँ पे देखिए बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है. सी कार्बन सॉलिड है, प्लस किसी भी एलिमेंट का बर्निंग मीन्स क्या, वो जलना, तो जलने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो O2 मेंशन कर देंगे, O2 गैस. कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? CO2 बनेगा, CO2 गैस. ओके, तो हम लोगों ने बर्निंग ऑफ कोल का एग्जांपल देख लिया. C प्लस O2 फॉर्म्स CO2 गैस. ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख भी लेंगे इसका एग्जांपल्स में. फर्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल. नेक्स्ट वन एग्जांपल्स इसका एक और होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर. आप जो बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के मोलिकुल्स H2 प्लस ऑक्सीजन के मोलिकुल्स O2, जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2HO, मीन्स वाटर का फॉर्मेशन होता है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स में फॉर्मेशन ऑफ वाटर. यू कैन सी ना, फॉर्मेशन ऑफ water. I'm writing reaction also. H2 plus O2 forms 2H2O. यहाँ पे 2 दे दीजिए, यहाँ पे ये बैलेंस्ड रिएक्शन है. ओके, तो यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं स्टेट. हाइड्रोजन का स्टेट गैस, ऑक्सीजन का स्टेट गैस. जी हाँ, और ये फॉर्मेशन क्या हुआ? H2O लिक्विड. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल और आपका बहुत सारा एग्जांपल है. फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+O2. आप ले लीजिए, जब जैसे मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल में भी और वाटर का एब्जॉर्प्शन देंगे तो क्या, अल्कोहल से वो अल्डिहाइड बन जाएगा. ओके, अल्डिहाइड के बाद वो एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, तो हम लोग वो एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले चैप्टर में देखेंगे, कार्बन कंपाउंड्स में देखेंगे. ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमने देखा, बर्निंग ऑफ कोल. ये बोथ एग्जांपल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, okay, next one is sorry, I couldn't rub it. Next one is decomposition reaction.
decomposition reaction. Okay, what is this? Decomposition reaction. In this reaction, the compound splits into two or more than two smaller parts, smaller substances आप कह सकते हैं. Decomposition reaction. One compound splits into two or more than two smaller compounds, smaller substances. Okay. अब decomposition reaction का हम एग्जाम्पल देखिए. एक्चुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या? कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है. कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो मोलिक्यूल्स, दो सब्सटेंसेस मिल करके एक किसी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता था. ओके, एंड इसमें क्या होगा, तो कोई एक पर्टिकुलर मोलिक्यूल सब्सटेंसेस स्प्लिट डाउन होंगे टू और मोर, आइदर टू और मोर देन टू में. ओके, तो हम यहाँ पे इसी को यदि एक एग्जाम्पल्स, बेसिक एग्जाम्पल्स देंगे, जैसे ये स्प्लिट डाउन हुआ किस किस में, बी प्लस सी. स्टेट मुझे मेंशन नहीं है, ए क्या है, बी क्या है, सी है, तो स्टेट मेंशन करने की कोई नीड नहीं है यहाँ पे. ओके, अब हम इसमें क्या बेसिकली पढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन में 3 टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग. ओके, एक्चुअली 3 टाइप्स पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, नेक्स्ट वन इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. फोटोलाइटिक और फोटोलाइसिस बोल सकते हैं आप. फोटोलाइसिस में लिख देता हूँ. ओके, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन. एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अब मैं इस तीनों पे बता देता हूँ आपको. थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन नाम से ही ये फील हो रहा है. थर्मल इट मीन्स क्या, टेम्परेचर. टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स होगा तो उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे. फोटोलाइसिस, फोटो, जहाँ भी फोटो आप देखिएगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस, फोटोलाइटिक, जो भी जहाँ भी आप फोटो देखिएगा ना, इट मीन्स दैट सन के लाइट के कारण से. ओके, रेज ऑफ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, देन आफ्टर लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन refers to, or it means to that इलेक्ट्रिकल के कारण से, इलेक्ट्रिसिटी के पासेज के कारण से वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर होगा, तो उसी को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. ओके, तो हम लोग डिफिनेशन पे चलेंगे. तो बेसिकली मैं समझा दिया आपको. थर्मल में आप लिख सकते हो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग. ओके, अब इसका एग्जांपल्स जरूर देखेंगे हम. मैंने डिफिनेशन आपको बोला तो एग्जांपल्स लिख ही लेंगे, इट विल बी बेटर. ओके, इसको भी रब कर देते हैं. ठीक, फर्स्ट वन इज थर्मल. डिफिनेशन बोल ही दिया, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर. ओके, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय द हीटिंग. ओके, तो इसका एग्जांपल्स हम लोग लेंगे. ओके, इसको क्या करेंगे, इसका एग्जांपल्स आप क्या दीजिएगा. हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. ओके, मैंने हीट पास किया. ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का CO2 गैस बन जाएगा. अब यहाँ पे CaO क्या है, सॉलिड है. CO2 क्या है, गैस है. और CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी सॉलिड है. ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यदि स्टेट मेंशन कर दिए तो CaCO3 सॉलिड था. जब हीटिंग देने के बाद जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स हुआ तो फॉर्मेशन क्या हुआ, प्रोडक्ट CaO जो कि सॉलिड है और CO2 जो कि गैस है. ओके, नाउ अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का देख लेते हैं. केस में इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, इसका बहुत सीधा सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है. जैसे वाटर है. ओके, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराइएगा तो होता क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर EC यदि आप पास कराते हैं तो ये H2 अलग हो जाता है प्लस O2 अलग होता है, और दोनों का स्टेट सेम ही रहता है, गैस और गैस. वाटर का आप समझते हैं लिक्विड स्टेट है. तो वाटर में यदि इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके आप दोनों को
स्प्लिट डाउन कर देते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस। और थर्ड एंड लास्ट वन इज फोटोलाइसिस ना, फोटोलाइसिस। ओके, इसका डिफिनेशन बोल दिए थे, व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट मीन्स सनलाइट ही इस डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल्स है, कई बार पूछा भी जाता है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है बॉक्स में। इसका एग्जाम्पल्स आप AgCl जो होता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को आप जब भी सनलाइट में रख दीजिएगा, इट मीन्स सनलाइट में इसको रख दीजिएगा, तो ये Ag प्लस Cl2 अलग अलग हो जाते हैं। Cl2 गैस है और Ag जो है वो क्या है, सॉलिड है। ओके, AgCl अपने आप में सॉलिड है, स्टेट तीनों का मेंशन कर दिए। ओके, देन आफ्टर हम लोगों ने देख लिया थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ओके, आई एम रबिंग इट। तो बेसिकली हम लोगों ने दो टाइप का रिएक्शन अभी तक पढ़ा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट वन इज, एंड सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली एक टर्म आता है रिएक्टिविटी सीरीज, वो हम लोग मेटल नॉन मेटल्स में भी पढ़ेंगे, बट हम लोग इसको कवर इसी में करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टॉपिक के बाद ही कर लेंगे उसको, उसके बाद फिर डबल डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये क्या होता है, इसका मैं डिफिनेशन एक बार बोल देता हूँ। द रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, द रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ओके, किसी भी कोई एक सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, उसमें यदि आप मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और यदि नहीं है उसका प्रेजेंस, तो हम लोगों ने एक्सटर्नली अप्लाई किया, मान लीजिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसमें दिया है, तो उस सॉल्यूशन में से उससे जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। इसका उसका यही कारण। अब मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव क्या होता है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज मेंशन करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज यहीं पे पढ़ना जरूरी पड़ जाता है। ओके, चलिए देखते हैं, डिफिनेशन मैंने बोल दिया, दोबारा बोलने की कोई नीड है। अब इसको एक बहुत बेटर एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है, ओके सॉरी मार्कर, हाँ, मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर बना दिए। ओके, सॉल्यूशन बना दिए CuSO4 का, इसमें क्या कॉपर सल्फेट का हम लोगों ने सॉल्यूशन बना दिया इसको। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर। ओके, अंडरस्टूड है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, अब जी हाँ, इस कंटेनर उसको बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। Fe प्लस CuSO4, बेसिकली उसी को डायग्रामेटिकली मैं समझा रहा था। Fe प्लस CuSO4 जो कि एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, अब ये क्या बनेगा, फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, फेरस जो आयरन है यहाँ पे, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो कॉपर से ये मोर रिएक्टिव है आयरन। ओके, तो करेगा क्या, कॉपर से यदि मोर रिएक्टिव, हम लोगों ने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, तो ये बहुत, इसको कहेगा भाई चल मैं तेरे से ज्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने अपने फॉर्म में, तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। इट मीन्स क्या, जो इस सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा आयरन। ओके, और ये हम लोग यहाँ पे FeSO4 लिक्विड हो जाएगा और Cu तो सॉलिड। ओके, एक्वस इसको एक्वस लिक्विड। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने ये रिएक्शन देख लिया। अब इसको जो मैं समझा रहा था, कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन था, यदि रिएक्शन आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं इसको रब कर देता सो दैट कि मैं इस डायग्रामेटिकली समझा पाऊँ। CuSO4
इसका कलर ब्लू होता है। इसमें हम लोगों ने Cu ले लिया, ठीक है, कलर मान लीजिए ग्रीन हो जाता है। ओके, और FeSO4 क्या था, इधर बना क्या था, Cu बना था, CuSO4। ओके, तो टेस्ट ट्यूब 1 में हम लोग लिए थे, टेस्ट ट्यूब 1 में CuSO4, और आपको इसमें Cu ये ग्रीन बन गया, इट मीन्स क्या, ये ब्लू से ग्रीन बन गया, ब्लू कलर था CuSO4 टेस्ट ट्यूब 1 में, ये टेस्ट ट्यूब 2 में जो ये ग्रीन का फॉर्मेशन हो गया। तो बेसिकली मैं यही समझाना चाहता हूँ, जो और Fe जो था, Fe ये क्या, नेल ही होता है, कांटे जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में, नेल जो होता है कांटी, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर ग्रे होता है, ग्रे होता है। ओके, ये ग्रे कलर क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ FeSO4 में क्या है, सल्फेट है, जी हाँ सल्फेट है, तो ये सल्फेट के कारण इसका कलर ग्रे हो गया। तो आयरन नेल जब इसमें मैंने डाला, आयरन नेल CuSO4 के सॉल्यूशन में, तो ये FeSO4 बन गया। CuSO4 में हम लोगों ने जब Fe डाला तो FeSO4 प्लस Cu तो अलग हो गया, ओके, Cu अलग हो गया, और इसी मतलब टेस्ट ट्यूब में आयरन डालने से ये FeSO4 बन गया, जो ग्रे कलर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, इस कलर को ये हो गया, चेंज हो गया। ओके, तो बेसिकली यही है जो डायग्रामेटिकली मैंने सोचा कंटेनर में रखने के बाद इसको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ये ब्लू से ग्रे कलर में चेंज हुआ है, और ये कॉपर के कारण से इसका कलर ग्रीन है। ओके ओके, अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी का बात हो रहा है, तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे यहीं पे, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो लास्ट होगा वो देख लेंगे। हाँ चलिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज वही होता है बेसिकली जो हम लोगों ने बोला था, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करके वो अपना अपना मतलब प्रेजेंस दिखा देगा। ओके, सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगा, बाकी रिएक्शन में तो उसका पार्ट तो है ही, बट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगा। एज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा कॉपर सल्फेट में से आयरन ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया उसको। ओके, अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल मैं छोटा छोटा लिखूंगा, क्योंकि ये ऐसे बनूंगा, और उसको मैं याद कराने के व्यू से उसको हिंदी में भी बता दूंगा, सो दैट कि आपको याद भी रहे। रिएक्टिविटी सीरीज, ओके, सीरीज देखिए, सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटासियम, आपको याद रखना पड़ेगा ये। मैं पहले लिख देता हूँ बारी बारी से, के पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम, सॉरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, एल्युमिनियम, जिंक, कितना हो गया, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, आयरन, लीड, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सॉरी दिख रहा है कि नहीं, मैं वही बार बार चेक करता हूँ, हाँ दिख तो रहा है आपको। ओके, कॉपर, देन आफ्टर mercury, सिल्वर, गोल्ड, mercury, सिल्वर, गोल्ड, यही होता है। देखिए अब क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, डिक्रीज स्पेस के कारण मैंने इसको इधर रख लिया। हाइड्रोजन का रिएक्टिव ये 0 होता है, इसलिए इससे नीचे जो भी ये डिक्रीज हो रहा है। ओके, एंड पोटासियम मोस्ट रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है। इसको याद रखने के लिए ये बहुत आपको मीन्स आपको याद रखना ही पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज आप कांट फॉरगेट, यू कांट फॉरगेट। ओके, इसको याद रखने का
अच्छा तरीका होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए आप यदि याद कर पाइएगा तो। ओके, देखिएगा, यदि हिंदी काशी, काशीनाथ, हाँ दिख रहा है ना, काशीनाथ का काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ओके, आलू जरा फीके पकाता है। क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ तक खत्म हो जाता है, इसीलिए मैंने हाइड्रोजन तक लिखने की कोशिश किया, बट कॉपर भी लिख दिया। ओके, कॉपर का हो जाएगा कौन, कॉपर का कौन, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। क्योंकि थोड़ा ये मतलब थोड़ा सा अटपटा है ना, इसीलिए मैंने मतलब मैं जब याद किया था, मैं जब 10th में था तो इसी तरह याद किया था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे लिख दिया। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ओके, पोटासियम, नाइट्रियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, हाइड्रेडियम, अर्जेंट, औरुम, इसका औरुम होता है, आगे आओ। ओके, हाय आगे आओ, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ओके, तो यही था बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज। आप अब आपको इसमें याद रखना रखता है, जो ये पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड को, हाइड्रोजन, कॉपर, उसका हाइड्रेडियम, सिल्वर और गोल्ड। ओके, चलिए अब इसको रब करते हैं, आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट में आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद ही रहेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था, जो मोस्ट रिएक्टिव नो, जो मोर रिएक्टिव है वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, रिएक्शन में से जैसे बहुत अच्छा देखा था, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, क्या बन गया था, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, इसमें देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इसका डिफिनेशन में ये कर सकते हैं, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल एक्सचेंज ऑफ आयंस। इट मीन्स क्या, जो इसमें आयन का एक्सचेंज होगा, कोई भी दो रहेगा ना तो उसमें एक आयन का एक्सचेंज होगा, इसका आयन उसमें, इसका नाम से लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट मीन्स क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकरिंग टू टाइम्स, you know, exchange of ions, okay, of ions between two compounds.